यदि आपकी जन्म राशि मेष है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए 13 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई का समय कैसा रहेगा, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यहां हम न केवल आपकी जन्म राशि वरन आपका जन्म नक्षत्र क्या है, अश्विनी है, भरणी है, कृत्तिका है, इसके आधार पर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए इस एक सप्ताह में कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से दिन में दिक्कत रह सकती है और कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छे आपको फल मिलेंगे और कहां आपको दिक्कत हो सकती है। तो पूरा वीडियो देखिए और शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानकर कि आपके लिए इस सप्ताह में सबसे ज्यादा सजग और सावधानी से रहने वाले दिन कौन से हैं। तो वो दिन है आपके लिए 14 जुलाई को 6:49 पीएम से और 16 जुलाई को 16 जुलाई को 7:52 पीएम तक। ये टाइम आपका अच्छा नहीं कह सकते, यानी कि लगभग 15 का पूरा दिन और 16 का पूरा दिन, ये 2 दिन आपके लिए बहुत नेगेटिव है। अच्छा, ये टाइम मैंने क्यों बताया है? ये टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हो सकता है वीडियो आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं बाहर से देख रहे हो, अमेरिका से देख रहे हो, तो ये जो टाइम मैंने दिया इसको आप कन्वर्ट करके अपनी कंट्री के हिसाब से देख लेना कि आपकी कंट्री के हिसाब से कब तक नेगेटिव है, क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यहाँ मैंने आपको टाइम बता दिया है। तो भारतीय समय के अनुसार 15 और 16 तारीख को मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा जो है वो 4th हाउस में रहने की वजह से बहुत ज्यादा सजग और सावधान रहने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं कि इस जो महीने, जो इस सप्ताह है, वो सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं 16 जुलाई के दिन। और सूर्य का कर्क राशि में आना आपके लिए अच्छा नहीं है, खास करके आपके संतान सुख के दृष्टिकोण से, प्लस आपके विद्यार्थियों के लिए, जैसे आपकी मेष राशि और आप स्टूडेंट्स हैं और इस महीने कोई आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये ध्यान रखना कि आपके लिए समय थोड़ा टेंशन, चिंता, परेशानी वाला रह सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य चौथे भाव में आएंगे तो उतने बेटर फल नहीं दे पाएंगे और पहले से ही वहां पर गुरु भी हैं, तो सूर्य नेगेटिव होंगे, यहां पर गुरु भी नेगेटिव होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब 16 तारीख के बाद, 16 जुलाई तक तो ठीक है, 16 तारीख के बाद आपको ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और सूर्य के कारक वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपके इस सप्ताह में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फल कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आपके हेल्थ से। तो हेल्थ के मामले में मंगल पॉजिटिव है। 15-16 जुलाई को आपको 2 दिन सावधानी रखनी है, इसके अतिरिक्त बाकी दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेंगे। और 2 दिन जो है ये जरूर आपको ध्यान रखना, कोई लंबी यात्रा पर न जाएं, कोई मौसम संबंधी आपको दिक्कत परेशानी न हो तो ध्यान रखो। कई बार हम जो है छोटी छोटी लापरवाही करके बीमार हो जाते हैं, तो ऐसी दिक्कत आपको इन दिनों में रह सकती है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, मानसिक तौर पर आपको 2 दिन सतर्क रहना है, 15 और 16 तारीख को। बात करते हैं आपके लिए धन की, पैसे की, तो उस मामले में समय आपका बड़ा ही अच्छा है, पॉजिटिव है, बेस्ट है, क्योंकि शुक्र 5वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। और देखिए शुक्र का जो ट्रांजिट है वो बदल रहा है, मघा से वो पूर्वा फाल्गुनी में जाएंगे। तो जब तक वो मघा में रहेंगे तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका सभी को वो अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन जब वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भी तीनों नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका के लिए अच्छे रहेंगे। यानी कि अश्विनी, भरणी, कृत्तिका तीनों नक्षत्र वालों के लिए आर्थिक तौर पर तो समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है, परंतु यहाँ पर समस्या जो दिख रही है, दिक्कत जो दिख रही है, वो ये है कि मंगल रोहिणी नक्षत्र में है। तो ऐसी स्थिति में भरणी नक्षत्र वालों को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं आपके लिए आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख में मामला अच्छा है। 15-16 इन 2 दिनों में ध्यान रखना है और 2-3 बातें ध्यान रखो। एक तो ईगो नहीं रखना है, अपने व्यवहार में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, अच्छा बोलें, कोई समस्या दिक्कत किसी से हो तो उसको आगे बढ़ाने का कोशिश ना करें, नहीं तो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट आगे होगा। इसके अलावा गुरु भी चौथे घर में आपके चल रहे हैं, तो गुरु 4th हाउस में भाग्य में इतना अच्छा लाभ नहीं देते हैं। तो ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, इन 2 मंत्रों का जप लगातार आप करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। अब विद्यार्थियों की बात कर लें तो 16 तारीख तक तो समय अच्छा दिखता है आपका। 16 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य चौथे भाव में आएंगे तो उसके बाद में कहीं ना कहीं माइंड जो है वो इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाएगा आपका, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगी। तो इन सब से बचने के लिए सूर्य का उपाय आपको जरूर जरूर करना है। और 1 महीने तक कोई भी महत्वपूर्ण इवेंट होता है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सजग और सावधान रहना होगा। ये मेष राशि वाले विद्यार्थी लिख ले। और इसमें भी
सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में रहने के कारण ज्यादा जो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स में वो अश्विनी और कृत्तिका नक्षत्र के विद्यार्थियों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। अब आगे बात करते हैं आपके व्यापार की। तो व्यापार का मामला बड़ा शानदार पॉजिटिव नजर आता है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। लाभ के दृष्टिकोण से समय अनुकूल कह सकते हैं। शुक्र पूरा सहयोग आपको प्रदान कर रहे हैं, तो व्यापारी प्रसन्न रहिए। आपका मामला काफी अच्छा, पॉजिटिव और शुभ फल वाला कहा जा सकता है। और तीनों नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, तीनों नक्षत्र के जो व्यापारी, इनके लिए मामला ठीक कह सकते हैं और व्यापारिक लाभ भी अच्छा रहेगा और आपके व्यापार में उन्नति के बेटर योग भी बनेंगे। नौकरी पैसा वालों के लिए समय अभी पूर्ण रूप से स्ट्रांग नहीं है। मतलब आपको कहीं ना कहीं कोई चिंता, दिक्कत या परेशानी रह सकती है। खास करके यदि आपका नक्षत्र कृत्तिका है तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा सजग और सावधान रहना होगा। और कहीं भी कोई चैलेंज आता है, कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती, तो एक तो ईगो नहीं करना है। अपने अधिकारी, सहकर्मी या जो नीचे के अधीनस्थ कर्मचारी, उनसे अच्छा व्यवहार आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और वैवाहिक सुख के हिसाब से आपके लिए समय ठीक है। आपके जीवन साथी, पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आपकी दिखाई देती है। इस मामले में परफेक्ट है। विवाह की चर्चा चलती तो उसमें भी सार्थक परिणाम इस सप्ताह बहुत ही बेहतर तरीके से नजर आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया आपके विभिन्न क्षेत्रों में कैसा फल रहेगा। अब देखते हैं कि नक्षत्र के हिसाब से भी प्रिडिक्शन मैंने आपको बताया। अब लग्न के हिसाब से देखें तो इस सप्ताह सूर्य नेगेटिव हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर आपका लग्न मेष, सिंह, धनु या कर्क, वृश्चिक, मीन है तो मेष, सिंह, धनु वालों का सप्ताह सबसे बेस्ट है। कर्क, वृश्चिक, मीन वालों का भी ठीक है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ वालों का अपेक्षाकृत थोड़ा चिंता, दिक्कत, परेशानी वाला रह सकता है। खास करके इन लग्न वाले लोगों के जो विद्यार्थी, उनको ज्यादा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। तो ये जो सारी जानकारी मैंने आपको बताई, इसके हिसाब से निर्णय लेंगे, खास करके 15-16 को सावधान रह के, तो आपके लिए निश्चित रूप से सप्ताह अच्छे फल ही दे करके जाएगा। और करियर और धन लाभ के योग इन 2 दिनों के अतिरिक्त समय में कह सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते।